तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल हो। यद्यपि यह समझत हूँ नीके, तदपि होत परितोष न जीके। आपने जो उपदेश दिया उसका पालन करने से मेरा भला होगा, यह मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो भी मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। एक काम करें, क्या? मेरी प्रार्थना सुन, मेरी व्यथा सुन। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा बोलो। आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाय। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सबके सामने गुरुदेव अपनी मन की व्यथा आपसे कह रहा हूं। मैं पद का त्यागी नहीं हूं, मैं तो पद का लोभी हूं। गुरुदेव बोले, लोभी आदमी तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते। तुम पद का त्याग भी कर रहे हो और अपने को लोभी भी कह रहे हो, यह क्या बात हुई? श्री भरत ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। कब? बोले, किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। गुरुदेव बोले, तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा? आपनी दारुण दीनता सबही कहो सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाए। गुरुदेव, आप राम जी के पद पर मुझे बिठाना चाहते हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल हैं दो, और गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन राम, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम राम भज मन राम राम भज मन राम राम। राम भज मन राम भज मन राम। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। संतों का, भक्तों का यही अनुभव है।
गुरुजनों का यही अनुभव है। मन चाहता है सच्ची शांति, पर मिथ्या साधनों से कैसे देखे? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। भक्तिमती माता मीरा भी यही कहती है, बिरह की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। पर पीड़ा मिटेगी कैसे? मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया हो रे मेरो दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा की मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया हो रे मेरो दर्द न जाने को। रे मेरो दर्द न जाने, दर्द न जाने रे मेरो दर्द न जाने। भरत जी भी कहते, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरन न जाए। यह हमारे मन का जो दुख है, ये भगवान को पाए बिना नहीं मिट सकता, किसी भी साधन से नहीं मिटेगा। गुरुदेव ने कहा कि भरत, मैं जो कह रहा हूं वह ठीक नहीं लग रहा है क्या? भरत जी कहते, गुरुदेव मैं तो वही कह रहा हूं जो आपने कहा था। मैंने क्या कहा था? भरत जी बोले, गुरुजी आपने महाराज दशरथ मेरे पूज्य पिताजी से कहा था कि अयोध्या नरेश, जानते हो तुम्हारे घर में पुत्र बनकर कौन आया है? कौन? सुन नृप जासु विमुख पछिताहि। हे राजन, जिसके विमुख होने से जीव पछताता है। और जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, जिनके भजन के बिना हृदय का दुख नहीं मिटता। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरुदेव आपने कहा था? हाँ कहा तो था। बोले आपने तब कहा था, हम आज कह रहे हैं। आपने कहा था जासु भजन बिनु जरनी न जाही, और हम कह रहे हैं देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। तो गुरुदेव वाणी तो आपकी ही है, और कैसी विनम्रता कि भले ही किसी के मुख से निकले, पर ज्ञान तो गुरुजनों का ही है, गुरुदेव का ही है, आपका ही है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा वत्स, एक बात बताओ, क्या मैं अगर तुम्हें पद पर बिठाऊं आज्ञा देकर, तो क्या बैठोगे नहीं? भरत जी बोले, बैठ तो जाऊंगा, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा।
मोहि राज हठि मोहि राज हठि देहु जबहि मोहि राज रसा रसातल जाई तब ही रसा रसा सा रसा रसातल जाई तब ही मोहि राज हठ देहु जबहि मोहि राज मोहि राज मोहि राज मोहि राज मोहि राज। मुझे अगर जबरदस्ती आप राज्य पद पर बिठाएंगे तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले भरत यह तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। श्री भरत ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार भी पृथ्वी माता सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। और इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया भरत भूमि रह राउरी राखी। भूमि तो भरत जी के रखने से रही है। आज के वातावरण में श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, बाली मर गया था, सिंहासन खाली था, लोगों ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई दीनेउ मोहि राज बरियाई। जबरदस्ती अब सबने बिठाया तो जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया। श्री लक्ष्मण जी को हंसी लगी, मुस्कुरा कर रह गए। राम जी ने कहा क्या बात है लक्ष्मण, क्यों हंस रहे? बोले इनकी बात पे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, हम लोगों ने बिठाया तो क्या करते। भगवान ने कहा हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। अरे प्रभु आप भी कैसी बात करते, ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं, हम लोगों ने बिठाया। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए किसी के वचन पर, हो सकता है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर पद पर बिठा पाता तो भरत भैया को न बिठा दिया। अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, सारा समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका। क्यों? क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके पद कमलों की उपासना थी, इसलिए उन्हें कोई नहीं बिठा सका। और इसी भूमि पर भरत ऐसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं गुरुदेव अगर हमें पद पर बिठा दोगे
तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें पद पर बिठाओ। हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। और भरत जी कहते हैं कि हमें बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को जाएगी। इसलिए भरत भरत सम जाने। भरत जी जैसे तो भरत जी हैं, उन जैसा कोई नहीं। गुरुदेव ने कहा अच्छा और कुछ कहना है? भरत जी बोले प्रभु एक बात कहूं क्या? बोले किसी का समय खराब हो, बुरे दिन आ गए हो, ग्रह प्रतिकूल हो और फिर वो पागल हो जाए, तो एक तो समय खराब और फिर दिमाग खराब। और अक्सर होता ही साथ जिनका समय खराब होता है उनका दिमाग खराब जरूर होता है। इस समय खराब में काम ही वैसे ही करते हैं, क्योंकि काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। इस समय डंडा लेकर थोड़ा ही मारता है किसी को, धर्म का हरण कर लेता है, बुद्धि बल का हरण कर लेता है, विचार का हरण कर लेता है। तो ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस। समय खराब हो और दिमाग खराब हो, पगला गया हो और उसे बिच्छू काट ले, ते ही पुनि बीछी मार। और फिर ऐसे आदमी को मदिरा पिलाई जाए, ते ही पियाई बारूनी। फिर उसे वैद्य के पास ले जाए, इसका उपचार करो। कहूं का उपचार, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस। ग्रह ग्रहीत पुनि बात, ते ही पुनि बीछी मार। ग्रह ग्रहीत पुनि बात, ते ही पियाई बारूनी। कहूं उपचार, ग्रह ग्रहीत पुनि बात। ग्रह ग्रहीत पुनि बात, पुनि बात, पुनि बात। गृह गृहीत पुनि बात बात, पुनि बात बात, पुनि बात बात। भरत जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि इस दोहे में पूरा अयोध्या में घटित कांड चित्रित हो गया। अयोध्या में बुरे ग्रह लगे, समय खराब। अच्छा ग्रह कौन? हरसी हृदय। सरस्वती जी जब आई तब श्री तुलसीदास जी क्या लिखते? हरसी हृदय, हरसी हृदय, दशरथ पुर आई हरसी हृदय। हरसी हृदय, जनुग्रह दशा, दुसह दुखदाई। हरसी हृदय,
सरस्वती जी आई। उनका आना कैसा लगा का जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई, दुसह दुख देने वाली ग्रह दशा आ गई। और आगे तो ग्रह का नाम भी ले दिया, अवध साढ़ साती तब बोली। साढ़ साती ये ग्रह ग्रहीत, बात बस पगला जाना। यह क्या है? महाराज दशरथ का मरण। कौशलपति गति सुन जन कौरा, भासव लोक शोक बस बौरा बौरा महाराज दशरथ के देहावसान का दुखद समाचार ऐसा हुआ कि सब पागल हो गए। ये ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार। और ये बीछी मारना क्या है? श्री राम जी का वनगमन, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने आंसू निकल पड़े। भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत। खींची जो रास रोष में घोड़े बदल पड़े। खींची जो रास रोष में घोड़े मचल पड़े। तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े।
को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो।